फिर यहाँ आकर के भी वही करने लगे तो फायदा क्या हुआ आने का। इसलिए मेरे भाई बहन, ये भगवान क्या कहते हैं, यदि तू मुझमें मन को अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, अभ्यास कर। हरी चर्चा में बैठो, चर्चा में लगो, एक दूसरे से चर्चा करो, किसी भी प्रसंग को लेकर के चर्चा करो। कथा में कल ये प्रसंग आया था, इसका तुम बताओ। अरे तुम्हें नहीं आता तब भी क्या आप समझते हैं कि ये भारद्वाज मुनि मूर्ख था? महर्षि भारद्वाज जी मूर्ख थे, लेकिन चर्चा करने के लिए उन्होंने खाम खाई जबरदस्ती। जाट मलिक महाराज को पकड़ा, उनके चरणों में माथा टेका, जबरदस्ती रोक लिया। जब सब ऋषि जा रहे थे उनको रोक लिया, महाराज उनको वहां एक संशय, बस मिट दो। क्या संशय? वो राम कौन है? लिखा है परमार्थ पद परम सुजाना, ये भागवत के लिए लिखा है। परमार्थ पद परम सुजाना, वो परमार्थ के पद को अच्छे से जानने वाला है भागवत। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा, परमार्थ पद परम सुजाना, परम सुजान है। फिर क्यों पूछ लिया राम कौन है? क्योंकि हरि चर्चा करनी है। बाकी गाल नहीं बदल, हरि चर्चा करो। तो हरि चर्चा करने के लिए ये पूछ लिया, और जब पूछा तो आप जानते हैं वहीं से भगवान शंकर के द्वारा सुनाया गया श्रीमद् हमारा रामचरितमानस प्रकट हो गया। ये हरि चर्चा का परिणाम है जो जग का कल्याण करता है। इसलिए हरि चर्चा बहुत जरूरी है। हरि चर्चा करो मेरे भाई, सत्य यही है। अभ्यास करो, और आगे फिर और छूट देते हैं, यदि तू उपयुक्त अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, ये भी नहीं कर सकता, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा। सब काम मेरे लिए कर। जैसे गोपियां करती थी, दूध निकालती थी तो श्री कृष्ण के लिए, दूध गर्म करती थी तो श्री कृष्ण के लिए, दही जमाती थी तो श्री कृष्ण के लिए, मक्खन निकालती थी तो श्री कृष्ण के लिए, बच्चे को नहलाती थी तो श्री कृष्ण के लिए, खुद नहाती थी तो श्री कृष्ण के लिए, श्रृंगार करती थी तो श्री कृष्ण के लिए, भोजन पकाती थी तो श्री कृष्ण के लिए, भोजन खाती थी तो श्री कृष्ण के लिए। सब कर्म मेरे निमित्त करते हैं। किसी कर्म के लिए मना नहीं करते हैं। आप खेत में जाइए, हल चलाइए, नलाव करिए, लावनी काटिए, अनाज पैदा करिए, पानी लगाइए, लेकिन उस वक्त गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। बोलो कहीं कोई डर है? काम के लिए मना किया? आप सुबह उठ करके शाम तक निरंतर काम कीजिए, निरंतर। यदि आप दुकान पे तो दुकान कीजिए, लेकिन श्री आने वाला ग्राहक श्री कृष्ण है। मैं जो दे रहा हूँ सामान वो श्री कृष्ण को दे रहा हूँ, मेरे श्री कृष्ण को ही श्री कृष्ण का सामान दे रहा हूँ। करो ना सदव्यापार। किसने मना किया? सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर ये ऊपर बताए इस साधन को करने में भी तू असमर्थ है, यदि ये भी नहीं कर सकता है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सब कर्मों के फल का त्याग तो कर दे। यार भक्ति में कितनी छूट दे रहे हैं, निरंतर डिस्काउंट है, डिस्काउंट में डिस्काउंट। ये कर सकता, ये कर ले, ये नहीं कर सकता, ये कर ले, ये नहीं कर सकता, ये कर ले, ये नहीं कर सकता। इतना डिस्काउंट तो दुनिया में कोई देता ही नहीं है। अरे तू ये नहीं कर सकता तो ये कर लेना, ये नहीं कर सकता तो ये कर लेना, ये नहीं कर सकता तो ये कर लेना, ये नहीं कर सकता तो ये कर लेना। अब कहते हैं यदि तू कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता, तो खाली कर्म के फल का तो त्याग कर दे यार। कि मैं कर दिया भगवान, अब जो तू दे तेरी मर्जी, ये कर्म के फल का त्याग है। होगा तो वही, खाली हमको स्वीकार करना है।
कर्म के फल का त्याग, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका त्याग हो जाए, कर्म के फल का त्याग कर दे। अब आगे बताते हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म माने सत्य को न जानकर किए हुए अभ्यास से यदि उसका ज्ञान हो जाए तो वो श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। आप ज्ञानी तो हो गए लेकिन भगवान का ध्यान नहीं लगा पाए, तो क्या करें, उस ज्ञान से मेरा ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। सारे फलों का त्याग कर दे, क्योंकि त्याग से तत्काल ही ब्रह्म शांति प्राप्त हो जाती है। आपके पास ज्यादा रुपया है, सोना चांदी है, तो ये कथा में आने से पहले भी उनके बहुत ज्यादा कहें लुगड़ी में घाघरी में पता नहीं कट कट छुपा का जो पैसा है जोड़ा में, है ना। और उन्हें बैठी बैठी कर चिंता से कि जोड़ो तो उठे धरो से मैं आ गई तो पैसा तो लेना भूली, बहुत मंगा के लेना था। ये क्या है, ये हमारी चिंता है। लेकिन त्याग हो गया, मेरे पास पैसा है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे जैसे जिसकी जेब में पैसा है ही नहीं, जाओ समुद्र में नहाने तो कोई और पैसा देगा।